नमस्कार। आज मोदी सरकार अपने 11 साल का जश्न मना रही है। मोदी सरकार का यह दावा है कि उसने 11 साल में देश के हालातों को पूरे तरीके से बदल दिया, लेकिन आज उसी 11 साल बाद भारत सरकार हमारे भारतीय सेना के जवानों के साथ क्या कर रही है, ये आपको आज हम इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहे हैं। बीएसएफ के 1200 से ज्यादा जवानों को अमरनाथ यात्रा की तैनाती के लिए पहुंचना था, और वही अमरनाथ यात्रा की तैनाती के लिए पहुंचना था जहां भी कुछ दिनों पहले आतंकवादी हमले में हमारे देश के कई मासूम नागरिक और हमारी सेना के कई जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान और आतंकवादियों को भारतीय सेना और बीएसएफ ने करारा जवाब दिया और भारत सरकार ने उसकी खूब प्रशंसा भी की, और भारतीय सेना के ऑपरेशन का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश तो अभी तक जारी है। लेकिन आप सोचिए, वही भारत सरकार जो 11 साल पहले बुलेट ट्रेन चलाने के दावे कर रही थी, वही भारत सरकार जो 11 साल पहले ये कह रही थी कि इस देश में ट्रेन की आधुनिक सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे, वही भारत सरकार आज जब जवानों को अमरनाथ यात्रा में भेज रही थी, अमरनाथ पर सुरक्षा के लिए भेज रही थी बीएसएफ के जवानों को, तो कौन सी ट्रेन दी गई थी आपको अब तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। इस ट्रेन में कॉकरोच थे बहुत भारी संख्या में। इस ट्रेन में सीटों पर गद्दियां नहीं थी। उन भारतीय सेना के जवानों को सुरक्षा के लिए भेजने के लिए ये ट्रेन दी गई थी। 5-6 दिन की यात्रा, और इस 5-6 दिन की यात्रा ऐसी ट्रेन में होनी थी जिस ट्रेन में आप तो क्या, हमारे देश का जो बीपीएल वाला आदमी है वो भी शायद सफर करने की कोशिश ना कर पाए, क्योंकि ट्रेन की हालत इतनी गंदी थी कि अगर ट्रेन में थोड़ी भी देर कोई बैठ जाए तो उसका बीमार होना तय है। सवाल यह है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, एक खस्ता हाल ट्रेन क्यों दी गई? क्या भारत सरकार या रेलवे के मंत्रालय को यह पता नहीं था कि बीएसएफ के जवान भारतीय सेना के जवान हैं और ये अमरनाथ उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां अभी कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने एक बड़ा हमला किया था? क्या रेल मंत्रालय इस बात से अनजान था कि इस ट्रेन में भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान जाने वाले हैं? और अगर अनजान था तो गलती आखिर किसकी है? इस ट्रेन में जो कुछ भी देखा गया वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए, एक एक करके देखिए और समझिए भारतीय सेना के जवानों के साथ इस देश में क्या हो रहा है जब हम उनके शौर्य गाथा को बताकर पॉलिटिकल माइलेज दे रहे हैं। अरे देखिए, कम से कम हजारों की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं यहाँ। बुरे हाल हैं इस ट्रेन के। देखिए सर, ये देखिए ऊपर हाल। सर पूरा बारिश बुरिश सब नीचे आएगा इसमें। बिल्कुल ठीक नहीं है इस ट्रेन की कंडीशन। मतलब ट्रैवल करने लायक तो सर ये है नहीं, और 5-6 दिन लायक तो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब। ये देखिए ऊपर ऐसा लग रहा है सर गंद भरा हुआ है ऊपर सारे में। लग रहा कई सदियों तक ये खड़ी हुई थी ट्रेन और अभी निकल के आई है वहां से। बिल्कुल वर्किंग गोइंग कंडीशन में तो है नहीं सर ये। अगर जबरदस्ती अगर ढकना हो तो वो अलग बात है। लाइट वाइट है नहीं सर यहाँ, और बहुत ही बैड सिचुएशन सर। ये देखिए सर, मतलब ऐसा समझ सकते हैं सर कि ये ट्रेन में मतलब सफर करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे तो हाल देखिए सर, पूरा ट्रेन में छेद ही छेद है सर, पूरी ठीक है। ओके रुकिए, ये देखिए ये सामने पूरा टूटा हुआ बुरा हाल। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी बड़े बड़े मंचों से ये दावे कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारी चीजों को बदल दिया है, सरकार ने हालातों को बदल दिया है। लेकिन आज मैं नरेंद्र मोदी से, अपने देश के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, वो बुलेट ट्रेन कहां है जो 11 साल पहले आपने चलाने का वादा किया था? मोदी जी, वो स्मार्ट सिटी कहां है जो 11 साल पहले आपने बनाने के वादे किए थे? मोदी जी, उन गांव के बारे में बताइए जिन गांव को आपने कहा था कि आपके सांसद और विधायक गोद लेंगे और उसके बाद उनकी हालत को बदल दिया जाएगा। मैं मोदी जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि आखिर वो काला धन कहां गया जिस काले धन का जिक्र आप चुनाव से पहले करते थे? मैं मोदी जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि डॉलर जो बढ़ रहा था आज वो 100 के आसपास क्यों पहुंच गया है? और सबसे आखिरी में मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि एक बात तो बताइए,
क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए इन सैनिकों का इस्तेमाल करेंगे? राजनीति करने के लिए इस देश की मासूम जनता का इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ भाषणों में, बयानों में, वीडियो में कुछ भी दिखा देने से क्या काम चल जाएगा? और अगर काम चल जाएगा तो बीएसएफ के जवानों को ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, इस ट्रेन का वीडियो बनाकर वायरल नहीं करना पड़ता और उसके बाद रेल मंत्रालय को इस ट्रेन को नहीं बदलना पड़ता। सवाल बहुत गंभीर है दोस्तों, और ये देश की जनता को देखना और समझना होगा कि मौजूदा सरकार आपके साथ, हमारे साथ, हमारे देश के सैनिकों के साथ क्या व्यवहार कर रही है। पहलगाम हमले को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद मोदी सरकार लगातार इसका फायदा ले रही थी। सेना के जवानों को जिस चीज का क्रेडिट देना चाहिए था, वो क्रेडिट स्वयंभू महामानव नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा था, जिन्हें सेना की जैकेट और सेना के कपड़े पहनाकर, बॉस बनाकर बड़े बड़े पोस्टों में खड़ा कर दिया था। और जब वास्तव में हकीकत की बात आती है तो सेना के जवानों को कैसे ट्रेन दी जाती है, ये आप देख रहे हैं। फिलहाल सोचना आपको भी है, सोचना इन सरकारों को भी है जो लगातार जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आइन भारत। नमस्कार, जय हिंद।